प्यारे साथियों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो रही है और वो ये है कि तुर्की में जल्जला कैसे आया और अब कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां जल्जला आ सकता है। लेकिन इसी दौरान माहिरीन ने एक और तबाहकुन ऐलान करके सबके होश उड़ा दिए हैं, जो खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस जल्जले के बाद अब एक बड़े सुनामी का ऐलान किया गया है, जिससे पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 15 करोड़ लोगों का खात्मा हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसी सुनामी और इसी खतरे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन से शहर इस सुनामी से तबाह हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दुनिया भर के ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक तेजी से पिघल रहे हैं और इन ग्लेशियर्स से पिघलने वाला पानी पीछे छोटे गढ़ों को भरता है, जो बर्फानी झील कहलाते हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत गर्म हो जाता है और ग्लेशियर्स के मजीद टुकड़े पिघलते जाते हैं, तो ये बर्फानी झीलें भी बढ़ती जाती हैं और फिर ऐसी झीलों के नीचे की सिमत रहना नाकाबिले यकीन हद तक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर झील का पानी बहुत ऊपर उठता है तो आसपास की जमीन या बर्फ इस पानी को रास्ता देती है तो झील फट सकती है, जिससे पानी और मलबा पहाड़ों पर बह सकता है। इस अमल को बर्फानी झील का इखराज या ग्लेशियल लेक आउटबर्ट कहा जाता है। तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद नेचर कम्युनिकेशन जरीदे में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि दुनिया भर में तकरीबन 15 मिलियन अफराद जो बर्फानी झीलों के 30 मील के दायरे में रहते हैं खतरे में हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ 4 ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पेरू और चीन में मरकूज है। वाज़ेह है कि यह पहली तहकीक है जो खास तौर पर बर्फानी झीलों के फटने के मुमकिन खतरात पर की गई है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अगर हमें इस तबाही से बचना है तो फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम करना होंगे, वरना हमें एक बड़ी तबाही के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इस तहकीक में शामिल साइंसदान टॉम रॉबिन्सन का कहना है कि बर्फानी झील का फटना जमीनी सुनामी जैसा होता है, जबकि इन्होंने इसके असरात का मवाजना डैम के अचानक टूटने से किया है। रॉबिन्सन ने बताया कि यह बर्फानी डैम तामीरशुदा डैमों से मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर होल डैम को लें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन अगर आप अचानक होल डैम को हटा देते हैं तो ये पानी कहीं तो जाएगा। यकीनन ये पानी सैलाब की बड़ी लहरों की सूरत में किसी वादी में बहता हुआ आएगा और ऐसे सैलाब बहुत कम या बगैर किसी वार्निंग के आते हैं। बर्फानी झील के फटने के गुज़श्ता वाकयात में हजारों अफराद हलाक, जबकि लाखों डॉलर मालियत की इमलाक और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। जबकि मौजूदा ऐलान के मुताबिक पीरो में कोर्डिलेर अब्लांका इस हादसे की जद में आने के लिए सबसे खतरनाक जगह है। माहिरीन के मुताबिक 1941 के बाद से इस पहाड़ी सिलसिले ने बर्फानी तोदे से लेकर बर्फानी झीलें फटने तक 30 से ज्यादा ग्लेशियर आफात का सामना किया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा जाने गई। अगरचे ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब का कितना हिस्सा बर्फ पिघलने से मुंसलिक था, लेकिन ये मुल्क कुतबी खित्तों से बाहर की दुनिया में मौजूद ग्लेशियर्स का घर है, यानी यहाँ दुनिया में दूसरी जगहों की निस्बत बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है कि सिर्फ 2022 में मुल्क के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी झील फटने के कम से कम 16 वाकयात पेश आए, जो कि गुज़श्ता सालों में देखे गए 5 या 6 वाकयात से नुमाया तौर पर ज्यादा हैं। लिहाजा इस तहकीक में पता चला है कि इन हादसात का सबसे ज्यादा खतरा एशिया का बुलंद पहाड़ी इलाका है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और काज़किस्तान शामिल है। ये तमाम वही बातें हैं जिनको 1400 साल पहले ही कुरान पाक ने तफसील से बता दिया था। इस ज़िमन में कुरान शरीफ में बहुत वाज़ेह तौर पर कम से कम 2 बार अल्लाह ताला दुनिया भर को खबरदार कर चुका है। जैसा कि सूरह अंबिया में इरशाद बारी ताला है कि हमने उनको और उनके बाप दादा को बर्तावा दिया, यहां तक कि जिंदगी उन पर दराज हुई, तो क्या नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते आ रहे हैं, तो क्या ये गालिब होंगे। जबकि एक और जगह सूरह राद में भी अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं और खुदा हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों आयात का बगौर मुतालिया करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जमीन के किनारों को घटाते चले आए हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि ये जमीन के किनारे कैसे घट रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन पर 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा खुश्की है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर 71% पानी और 29% खुश्की है।
इस खुश्क हिस्से का 20% पहाड़ों पर मुश्तमिल है और 20% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें पूरा बराआज़म एंटार्क्टिका शामिल है, जहां बर्फ के अजीम शान ग्लेशियर्स मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है कि जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और इसकी वजह इंसान खुद है। इंसान अपनी इजादात, दरख्तों के कटाव और दीगर अकसाम की माहौलियाती आलूदगी फैलाने के सबब जमीन के अतराफ मौजूद ओजोन की तह खत्म कर रहा है, जिसके बायस धूप की शुआएं छन कर आने की बजाय बराह रास्त जमीन पर पड़ रही हैं और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे हैं, लिहाजा दर्जा हरारत बढ़ने के सबब जमीन पर मौजूद बर्फ के अजीम शान पहाड़ मुतासिर हैं और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिघलने की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में समंदरों में पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है और सतह आब मुसलसल बुलंद हो रही है। नाज़रीन ग्रामी, चंद रोज कबल आलमी इदारों ने भी रिपोर्ट दी है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतबे जनूबी में वाक़े बराआज़म एंटार्क्टिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शगाफ पड़ जाने के बायस टूट कर खित्ते से अलहदा हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई बड़े शहर गर्क होने का खतरा है। इसके अलावा सतह समंदर बुलंद होने से जमीन का खुश्क हिस्सा कम हो रहा है, हत्ता कि कुछ इदारों ने बरसों बाद दुनिया के कई बड़े शहर गर्क आब होने की पेशगोई भी कर रखी है, जो समंदर के किनारे वाक़े है। ये वाकई हकीकत है कि दर्जा हरारत अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो समंदर में पानी की सतह कई इंच तक बुलंद हो जाएगी और पानी समंदर के किनारे वाक़े शहरों में दाखिल हो जाएगा। ये बात साइंसदान अब कह रहे हैं, मगर 1400 साल कबल कुरान शरीफ में इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस तरह के हादसात जापान में पेश आते हैं। जैसा कि आज से 10 साल पहले जापान में खतरनाक सुनामी आया था, जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था और हजारों अमवात देखने को मिली थी। बेशक ये सब कुछ अल्लाह ताला के हल्के से इशारे पर हुआ था। शायद इसलिए हुआ था कि वो इंसान जो अक्सर अकड़ में मुब्तला रहता है, इस हकीकत को अपने दिल में जज्ब कर सके कि इस कायनात का एक रब है जिसके आगे किसी इंसान की नहीं चल सकती। इंसान बेबस और लाचार होकर रह जाता है, हत्ता कि अपनी अमलाक को तबाही से और खुद को और औलाद को मौत के पंजे से बचाने की सकत तक नहीं रखता। कयामत से पहले ये इंतहाई मामूली सी कयामत जैसी आफतें इंसान के लिए वार्निंग्स थी कि अभी भी वक्त है अल्लाह वादउ ला शरीक को मान लेने का, अभी भी वक्त है अपने माबूद हकीकी की तरफ रुजू करने का, अभी भी वक्त है माबूदान बातिल से मुंह मोड़कर एक अल्लाह की इबादत शुरू कर देने का, अभी भी वक्त है कयामत से पहले कयामत की तैयारी कर लेने का। इंसान की साइंस में बे इंतहा तरक्की इसके किसी काम नहीं आ सकेगी। इसकी आला तरीन टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। इसके मोहलिक तरीन एटमी हथियार, इसके तेज रफ्तार जेट तैयारे, इसके किलों जैसे जंगी जहाज इसको मौत से किसी तरह भी नहीं बचा पाएंगे और ना ही इस दुनिया से फरार का इसको कोई मौका मिल सकेगा। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।